जन्माष्टमी सेलिब्रेशन तो हो गया। जन्माष्टमी का हम सब ने बहुत धूमधाम से स्वागत किया और अच्छे से जितना हो सकता है पूरे मन से मनाया। अब आ रहे हैं गणपति, फिर आ रही हैं माता रानी, ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में शो करने जा रही हूँ मंदिर का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। मंदिर की जो संपूर्ण सामग्री है, पूजा की संपूर्ण सामग्री है, उसका ऑर्गेनाइजेशन और सारे पूजा सामग्री भी शो करूँगी। क्या क्या मेरे मंदिर में रहता है, क्या कैसे रखती हूँ, अच्छे से आप सभी के समक्ष ऑर्गेनाइज भी करूँगी। तो कैमरा को मैंने सेट किया हुआ है, बीच बीच में कुछ एडजस्टमेंट मैं देखती रहूँगी और चेंज करती रहूँगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मंदिर को मैं पूरा अच्छे से खाली कर रही हूँ। जो भी सामान है पूरा खाली करके फिर अच्छे से अरेंज करूँगी। एक एक करके एक एक शेल्फ हम पूरा क्लियर करेंगे एंड हर शेल्फ को अच्छे से सारे सामग्री को अरेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर है, ये भोग प्रसादम का डब्बा है और चंदन कपूर, ये सब डब्बे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। 2-3 त्यौहार आते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, फिर हमें प्रॉपरली 15 डेज़ या 1 मंथ में अरेंज करना ही पड़ता है। लेकिन अभी त्यौहार बैक टू बैक आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हर चीज़ अच्छे से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अरेंज करनी है। यहाँ पर धूप, दीपक और जो संब्रानी कप्स होते हैं वो सब इस शेल्फ में रहते हैं। और ये चंदन, टीका, सिंदूर, हल्दी, रोली सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। इसको मैं एक बास्केट में अच्छे से अरेंज करूँगी और आप सभी के सामने शो करूँगी। तो यहाँ पर एक धुला हुआ मैंने अच्छा सा वस्त्र लगा लिया है सो दैट सब कुछ ज़मीन पर फैले नहीं। और धीरे धीरे करके ये रोली का जो डब्बा है और दिया बाती, ये सब के डब्बे हैं, लाल कपड़ा है और बहुत सारी सामग्री है। छोटा सा मंदिर आपको दिखता है बट इसमें बहुत सारे सामग्री आ जाती हैं पूजा की, लगभग एंड टू एंड। जो बहुत एक्स्ट्रा होती है वही मैं दूसरे जगह पर रखती हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली बड़ी बड़ी पूजा भी ये सामग्री से हो जाती है। और आप देख सकते हैं मंदिर की पेंटिंग मैंने बाहर से की थी, अभी अंदर से कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो सब बैक टू बैक अभी त्यौहार आ गए हैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो भी कंप्लीट कर दूँगी। तो हवन सामग्री आपने पहले भी देखा होगा और आस्था का, पातंजलि का, ये सारी चीज़ें। पातंजलि की भी बहुत मोस्टली पूजा की सामग्री बहुत अच्छी आती है, तो उधर से भी लेकर के रखती हूँ। ये पुराने घंटी महाराज है। जैसे हम कुछ भी नया पात्र लेकर के आते हैं तो पुराने को फेंकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे प्रभु की सेवा की है, इसलिए उन्हें भी अच्छे से मंदिर में ही रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने हटा ली है। ये एक शेल्फ तो लगभग पूरा क्लियर कर दिया है और छोटी सी छोटी चीज़ें जो भी है वो भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि रखी हुई सामग्री को आप कभी भी अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए रखी हुई सामग्री सारी निकालनी है, शेल्फ को क्लियर करना है। आप देख सकते हैं शेल्फ में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और तेज़ पत्ता रखा हुआ है, ताकि इसमें कॉकरोचेस या कुछ जर्म्स या ऐसा कुछ ना आए, कीड़ा ना लगे। तो वो वैसे का वैसा ही मैं रखती हूँ मंदिर में, तेज पत्ता थोड़ा लगा करके रखती हूँ। और मैंने एक घर को पॉजिटिव करने के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें शो किया था कि आप धूप कैसे जला सकते हैं, जिसमें लौंग, इलायची, तेज़ पत्ता, दालचीनी और हवन सामग्री, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, कपूर वगैरह डाल के बना सकते हैं। तो ये देखिए ड्रॉअर मैंने निकाल दिया है और ड्रॉअर में भी बहुत सारा सामान है, उसको भी पूरा क्लियर करना है। इधर भी बॉक्स पे सारा सामान रखा हुआ है, ऑयल है, मैच बॉक्स है, आसन है, प्रभु का ब्लैंकेट है, एक चांदी की थाली है, टिश्यू पेपर है। तो ये वाला जो शेल्फ है ये भी मैंने खाली कर दिया है।
और पूजा की सामग्री आप जितनी ज़्यादा मंथली या 15 डेज़ जो भी आपको लगती है वो अच्छे से ला सकते हैं एक ही बार, ताकि बार बार वो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बार लानी ना पड़े। तो मैं ये चीज़ें अरेंज कर चुकी हूँ और अरेंज करने के बाद एक बार वीडियो दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अरेंज करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अभी भी ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के करीब हो गई है। तो ये जो नीचे वाला ड्रॉअर है मंदिर का, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें रखी है, पूजा की सामग्री रखी है। मैं एक एक करके डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं एक एक चीज़ शो करने वाली हूँ कि क्या क्या रखा है। तो ये जो डब्बे हैं इसमें कपूर है, सब पतंजलि के हैं, जिसमें भी ये ऑफ वाइट कलर का ढक्कन है कपूर का, और रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम सबका। ये देखिए, ये आपका गोपी चंदन है। तो सब पे लिखा हुआ है कौन सी चीज़ क्या है, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये प्रीमियम टर्मरिक है, हल्दी है, तो ये सब प्योर होते हैं और पूजा में ये सब अच्छे से यूज़ भी होते हैं। और ये रोली है, फिर वो माता रानी का ऑरेंज कलर वाला सिंदूर होता है वो भी है। तो ऐसे एक एक करके सारी चीज़। ये केसर चंदन है, कुछ इस्कॉन के भी हैं, इस्कॉन में भी यही वाले डब्बे मिलते हैं, सिर्फ उसका स्टिकर अलग होता है। जैसे ये इस्कॉन का है केसर चंदन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वो हनुमान जी को या माता रानी को जो ऑरेंज वाला सिंदूर लगता है ना, वो है। और ये भी चंदन है, अष्टगंध चंदन। ये शायद हमने वृंदावन से लेकर के आए थे। वृंदावन से भी बहुत सारे चंदन लेकर के आए थे, क्योंकि वहाँ का चंदन तो अलग ही होता है। और ये सब डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। कभी कभार पूजा में हमें टाइम नहीं होता है, तो पास की शॉप या कहीं और गए हुए होते हैं, वहाँ चीज़ें अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ से लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ अरेंज करके डब्बे में रखिए। ये वृंदावन से हमने चंदन लेकर के आए थे, वो है। इससे प्रभु का स्नान करते हैं तब यूज़ करते हैं। ये खाली जार है, खाली जार इसलिए रखा है कि कल को कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे तो वो रखने के लिए तो चाहिए। और ये घर का बना हुआ काजल है, ये मैं बताऊंगी ये कहाँ बनाती हूँ मैं। तो ये घर का बना हुआ है। ये लड्डू गोपाल को हम धारण कराते हैं, उनके माथे पे कोने में टीका करते हैं, ताकि उनको नज़र ना लगे आप सभी की, क्योंकि हमारे प्रभु तो सबसे प्यारे हैं, दुनिया में सबसे प्यारे। और ये थोड़े मोड़े छोटे मोटे बर्तन हैं, क्योंकि एडिशनल आपको दीपक या कोई भी पात्र चाहिए तो आप जाएंगे नहीं लाने जहाँ स्टोर किया होगा, तो थोड़ा इधर भी स्टोर करके रखिए। कुछ नए नए आसन आप देख सकते हैं, लाल पीले आसन। और ये धूप का पूरा कलेक्शन है, फूल ब्रांड का है, पहले भी मैंने शो किया है। ये सब अलग अलग तरीके के धूप है और फूल ब्रांड के हैं, तो इनका फ्रेग्रेंस बिल्कुल अलग है और बहुत ही अच्छी अरोमा आती है घर में जब मंदिर में हम इसे जलाते हैं। तो शो कर देती हूँ सारे डब्बों को ओपन करके कि क्या क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो ये दूसरा वाला है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें हैंडमेड पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग है। और ये धूप है, इसके साथ सेरेमिक स्टैंड्स आते हैं, वो भी मैंने शो किए हुए हैं पहले। अलग अलग धूप को जलाने के लिए अलग अलग सेरेमिक मिट्टी के स्टैंड आते हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। नहीं तो जनरली धूप में आप देखते हैं वो स्टील वाले प्लेट्स जैसे छोटे छोटे आते हैं, वो उतने अच्छे नहीं लगते जितना वो पूरा मिट्टी का सेरेमिक वो ट्रे आती है। तो संब्रानी कप जलाने के लिए अलग आती है, कोन वाली जलाने के लिए एकदम कटोरी जैसी आती है, और जो लंबी वाली धूप होती है उसको जलाने के लिए छोटा सा उसमें स्पेस बना होता है, वो आती है। तो ये सब मैंने ड्रॉअर में ही रख दिया, ताकि डेली पूजा में हम इसे ड्रॉअर को पुल करेंगे। चंदन, टीका और शिव जी का भी इसमें भांग, विभूति, ये सब कुछ रखा है। हनी रखा है, काला तिल रखा है, सिंदूर, रोली, सब कुछ रखा है। आप देख सकते हैं छोटे मोटे बर्तन रखे हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने वाला शंख अलग है।
तो वो अलग से रखा है। और ये सारे डेली पढ़ने वाले हमारे पुस्तक हैं। तो ये आरती कलेक्शन है, इसमें इंग्लिश में, हिंदी में सारे भगवान जी की आरती है। आप देख सकते हैं सूर्य देव की आरती, गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, शनि देव की आरती, सारी आरती है। सारी आरती तो हम डेली नहीं पढ़ते हैं, बट कभी कभार स्पेशल पूजा में हम ज़रूर वो आरती पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की, छोटी सी है। ये सारे बुक्स बहुत छोटे छोटे हैं ताकि हैंडी भी रहे, क्योंकि बड़े वाले पुस्तक निकाल करके डेली पढ़ना उतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ मंदिर में ही रहते हैं। सुंदरकांड है जो सैटरडे ट्यूसडे पढ़ते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी पे हमने इस्कॉन से ली थी। ये बेंगलोर में एक मंदिर पे विज़िट किया था, वहाँ से बुक मिली थी। और ये दोनों शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा, ये दोनों हैं जो डेली पढ़ते हैं हम लोग। तो सारे बुक्स एक जगह करके हमने रख दिए हैं बास्केट में, और ये मंदिर में ही रहते हैं, किसी शेल्फ पे नहीं रहते हैं। तो चालीसा में भी आप देख सकते हैं, एक तो हिंदी है, फिर उसका प्रोनंसिएशन है, फिर उसका अर्थ है, फिर इंग्लिश में भी उसका मीनिंग है, और सेम दुर्गा चालीसा में भी है। तो ये तो मुझे याद है पूरा का पूरा, क्योंकि डेली पढ़ने की वजह से पूरा याद हो गया है। बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मुझे बेंगलोर एयरपोर्ट पे ये बुक्स मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो जनरली नहीं मिलती है। तो मैंने लेकर के रख लिया था, क्योंकि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु से जुड़ी हुई कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो वो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये एक और बॉक्स है जिसमें मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल माला रखे हैं और आसन रखा है। फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ के लिए आप अपना स्टोरेज नहीं ढूंढ सकते हैं, या कहीं और चीज़ें स्टोर करके रखा है उसे बार बार खोल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ आसन, बड़े छोटे, गादी, ये सारी चीज़ें मंदिर में भी स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि वो हैंडी रहे और आसानी से हमें मिल जाए। और नीचे भी पैक चंदन है और सिंदूर है, रोली है। अलग अलग मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ से हम लेकर के आते हैं, तो उसको इस बॉक्स में रख देते हैं। गुलाल है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रभु के सेवा में काम आती हैं। तो उधर डब्बे में करके मैंने स्टोर रखा है, अगर जो चीज़ें खाली हो जाती हैं तो फिर यहाँ से हम रिफ़िल कर लेते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को भी मैं क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि अरेंज बहुत मुश्किल से और मेहनत से हुआ है, तो शो करने में वापस से अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके साथ साथ अरेंज भी करती जा रही हूँ और शो करती जा रही हूँ। ये सारे बॉक्सेस मेरे मंदिर में आ जाएंगे। और ये जो है एक डब्बा है जिसमें डेली की पूजा की बाती, आरती की बाती, धूप है, संभरानी कप है और मैच बॉक्स है। क्या होता है, 10 डब्बे तो हम डेली नहीं खोल सकते सुबह शाम, तो इस डब्बे में वीकली स्टोर करके रख देती हूँ, और हमें दीपक जलाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये प्रसादम भी रीफ़िल करना है इसमें, तो वो मैं करूँगी। आप घी का देख सकते हैं डब्बा, जो भी इसको भी रीफ़िल करना है, तो ये सब निकाल लिया है, रीफ़िल कर लूँगी। ये गूगल है, जब हम वो कप या हवन करते हैं तो गूगल को भी निकाल करके उसमें थोड़ा डाल देते हैं। ये पतंजलि में मिलता है और इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होता है और घर में बहुत ही अच्छी शुद्धता आ जाती है। और ये है दिया बाती का डब्बा, इसमें सारे तरह के बाती हमने रखी है आरती की। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जिसमें मिसलेनियस आइटम्स रखे हैं, जैसे हमने कुछ हल्दी, सुपारी, ये सारी चीज़ें रखे हैं। माला बनाने के लिए धागा रखा है, कलावा रखा है, ये सब रखा है। और ये बास्केट हवन सामग्री का बास्केट है, पर इसमें गुलाल, माचिस, ये सब भी है। तो हवन सामग्री है, साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम हवन में जला सकते हैं या धूप में जला सकते हैं, जिससे घर की शुद्धिकरण हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। तो दालचीनी और लौंग, इलायची, तेज़ पत्ते, ये सब है इधर। और पीली सरसों भी है, और गोबर के कंडे हैं जो हवन में यूज़ होते हैं। 2 पैकेट है ऐसे बड़े बड़े, तो वो भी यहीं पे रखा है। हवन सामग्री तो आपको पता ही है। और ये भीमसेनी कपूर है, जो बहुत ही अच्छा कपूर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के रख लेती हूँ। एक बार ले लिया और काम चलता रहेगा।
तो ये सारी सामग्री आप देख सकते हैं, डेली पूजा की सामग्री है और अच्छे से अरेंज की हुई है। इसे फटाफट मैं मंदिर के अंदर रख दूंगी। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे।